दिल्ली में बच्चों के मम्मी पापा सावधान। बच्चों को प्ले स्कूल में भेजने वाले होशियार। आपकी हमारी बेटियों से स्कूल में हो रहा है दुष्कर्म। प्ले स्कूल के मालिक का बेटा निकला पापी। प्ले स्कूल का गार्ड निकला यौन शोषण का प्ले स्कूल के मालिक का बेटा निकला पापी। प्ले स्कूल का गार्ड निकला यौन शोषण का गुनहगार। दिल्ली के मम्मी पापा के सामने बड़ा सवाल। फूल सी बिटिया को हम कैसे भेजें स्कूल? राजधानी में मर्यादा तार तार, हम सब हैं शर्मसार। दिल्ली में बेटियों को प्ले स्कूल भेजने में डर लगता है। जी हां, दिल्ली में अनर्थ हो गया। एक नहीं दो प्ले स्कूल से बुरी खबर आई। खबर बहुत बुरी थी, यकीन मानिए इसे सुनकर आपका भी सिर शर्म से झुक जाएगा, आपका कलेजा कांप उठेगा, आप अपने घर की बेटियों का हाल जानने के लिए परेशान हो जाएंगे। मुंह से दूध की बोतल छुड़ाकर नन्हे मुन्ने बेटे बेटियों को स्कूल भेजा जाता है A, B, C, D सीखने के लिए। स्कूल ऐसा कि घर जैसा लगे, पढ़ाई ऐसी कि मम्मी पापा की कमी न खले। दिल्ली के ऐसे ही दो स्कूलों में हमारी आपकी बेटियां पढ़ने भेजी गईं, लेकिन दोनों ही स्कूलों से बहुत गंदी खबर आई। दिल्ली की दो प्ले स्कूलों में पाप हुआ तो सैकड़ों मम्मी पापा के होश उड़ गए। दिल्ली के दोनों इलाकों में स्कूल प्रशासन के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा। रोहिणी में मेट्रो स्टेशन के नीचे लोग धरने पर बैठ गए। आउटर रिंग रोड को जाम कर दिया। हरिनगर में स्कूल के बाहर लोगों ने प्रदर्शन किया। पहले रोहिणी के प्ले स्कूल की काली कहानी जान लीजिए। रोहिणी के सेक्टर 9 में एक नामी गिरामी प्ले स्कूल। 2.5 साल की एक बच्ची स्कूल में पढ़ने आती थी। किसी भी मम्मी पापा के लिए आसान नहीं होता कि वो अपनी फूल सी लाडली को खुद से जुदा करें, लेकिन माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि हमारे ही चिराग से दुनिया रोशन हो। 2.5 साल की इस बिटिया के मम्मी पापा की भी यही तमन्ना थी। पापा बिजनेसमैन थे। देखभाल कर उन्होंने फूल सी बच्ची का दाखिला प्ले स्कूल में कराया। लेकिन बुधवार को जब इस बेटी ने स्कूल न जाने की जिद की तो वो परेशान हो गए। इससे पहले मम्मी उसके निजी अंगों पर चोट के निशान को लेकर परेशान थी। मम्मी पापा ने बच्ची पर जोर डाला तो वो फूट फूट कर रो पड़ी। उसने स्कूल न जाने की जो वजह बताई, उसे सुनकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। बिटिया ने कहा, स्कूल में एक गंदे अंकल हैं, वो मेरे साथ गलत काम करते हैं। प्रिंसिपल से और स्टाफ से हमें कोई आंसर नहीं। एमएलए ने बता दिया। ये पूरा मामला दबाने की कोशिश हो रही है। पुलिस ने कुछ बताया आपको? नहीं, पुलिस भी इस मामले को दबा रही है। बच्ची की मम्मी ने प्यार से पूछना शुरू किया तो घर के एक एक लोगों ने अपना कलेजा पीट लिया। फौरन बच्ची को लेकर मम्मी पापा पुलिस स्टेशन गए। पुलिस बच्ची को लेकर स्कूल आई। बच्ची ने आरोपी की पहचान कर ली। पुलिस आरोपी को थाने लेकर आई और बच्ची का मेडिकल कराया। यौन शोषण की पुष्टि हो गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ और पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। मजिस्ट्रेट के सामने पेशी हुई, जिन्होंने आरोपी को जेल भेज दिया। अब जानिए वो गंदे अंकल कौन हैं जिसके खौफ से बच्ची स्कूल नहीं जाना चाहती थी। उसका नाम है अमित कुमार। 24 साल का अमित प्ले स्कूल में अटेंडेंट है। वो गार्ड और चपरासी का काम करता है। बताया जाता है जब स्कूल में महिला स्टाफ नहीं होती तो यही बच्चियों को टॉयलेट ले जाता था और यहीं पर वो छोटी छोटी बच्चियों का यौन शोषण करता था। गार्ड की गिरफ्तारी के बाद कानो कान कुछ और मम्मी पापा तक ये खबर पहुंची। आनन फानन में वो स्कूल पहुंचे और स्कूल प्रशासन के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की मांग की।
दरअसल बात केवल एक बच्ची की नहीं थी। कम से कम 30 से 35 बच्चियों के माँ बाप ने बताया कि उनकी बेटियों के यूरिन में इन्फेक्शन पाया गया है। अभिभावकों को संदेह है कि उनकी बेटियों का भी यौन शोषण हुआ है। 15 बच्चियों के यूरिन में 15 बच्चियां हैं जिनके यूरिन में इन्फेक्शन निकला है और मुंह से अल्सर निकला है और उन लोगों के साथ भी गलत काम हुआ है। स्कूल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई न होने से नाराज अभिभावकों का गुस्सा शुक्रवार सुबह फिर फूटा। रोहिणी मेट्रो स्टेशन के नीचे सैकड़ों लोग धरने पर बैठ गए। वो उस प्ले स्कूल को बंद करने और प्रिंसिपल को सस्पेंड करने की मांग करने लगे। कुछ नहीं पता हम क्या चाहते हैं, हमें सिर्फ उस बच्ची के साथ न्याय चाहिए। स्कूल के सारे मैनेजमेंट को अरेस्ट किया जाए। हमें अभी ये पता चला है कि हमारी सिर्फ कंप्लेंट लिखी गई है, हमारी कोई FIR भी नहीं हुई है। हमें कोई सॉलिड प्रूफ हमें चाहिए कि हमें पता चले कुछ हो रहा है। हम तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे, तब तक उस 2.5 साल की बच्ची के लिए हमें न्याय नहीं मिलेगा। बल्कि एक नई प्रोसेस बना करके ऐसी सजा दी जाए ताकि पूरी तरह से इस तरह की मानसिकता को समाप्त करने में समाज, परिवार, लोग और इंस्टीट्यूशन सब मिल के काम करें। शर्मसार कर देने वाली इस घटना से लोगों में इतना गुस्सा था कि उन्होंने रोहिणी ईस्ट मेट्रो स्टेशन के पास आउटर रिंग रोड को पूरी तरह से जाम कर दिया। पुलिस ने जाम हटाने की कोशिश की तो लोग भड़क गए। जाम हटाने के लिए लाठी चार्ज तक किया गया। रोहिणी के सेक्टर 9 में एक प्ले स्कूल में बच्ची के साथ हुए यौन शोषण के बाद अब परिजनों का गुस्सा जो है वो सड़कों तक उतर आया है। आप देख सकते हैं कि रोहिणी मेट्रो स्टेशन के ठीक बाहर पेरेंट्स हो, स्टूडेंट हो, सभी जमकर हंगामा कर रहे हैं और ये अपील कर रहे हैं कि जो आरोपी है उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। अभिभावक चाहते हैं कि पुलिस स्कूल के गार्ड को हिरासत में लेकर उसकी पूरी दरिंदगी का खुलासा करे, ये पता करे कि उसने कितनी बच्चियों की जिंदगी तबाह की। अभिषेक पांडे, दिल्ली, इंडिया। रोहिणी के सेक्टर 9 के प्ले स्कूल की काली कहानी आपने सुनी, लेकिन रोहिणी से भी ज्यादा शर्मनाक खबर हरिनगर इलाके से आई। यहां एक प्ले स्कूल से रेप का मामला सामने आया है। 3 साल की बच्ची से रेप का आरोप खुद प्ले स्कूल के प्रिंसिपल के बेटे पर लगा। हंगामे और शोर शराबे की ये तस्वीरें दिल्ली के हरिनगर इलाके की। लोग बेहद गुस्से में। और आइए अब आपको इनके गुस्से की वजह बताते हैं। दिल्ली के हरिनगर इलाके का एक मशहूर प्ले स्कूल। इस स्कूल में पढ़ने वाली 3 साल की एक मासूम बच्ची से रेप का मामला सामने आया है। ये पाप किसी और ने नहीं बल्कि स्कूल प्रिंसिपल के 25 साल के बेटे ने अंजाम दिया। अब पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से समझिए। जगह हरिनगर, दिल्ली। एक मशहूर प्ले स्कूल। टाइमिंग सुबह 8 से लेकर दोपहर 12 बजे तक। हरिनगर इलाके का ये प्ले स्कूल अभी 4 महीने पहले ही खुला है। अभी ज्यादा बच्चे नहीं, छोटे छोटे बच्चे बच्चियां यहाँ 4 घंटे तक वक्त गुजारते हैं। खेलने के बीच में उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया जाता है। लेकिन यहाँ से एक चौंकाने वाली खबर आई तो लोगों ने अपनी बेटियों को स्कूल में पढ़ाना बंद कर दिया। जिस मासूम से रेप हुआ है उसकी दादी ने चौंकाने वाले खुलासे किए। मामले का खुलासा गुरुवार शाम 5 बजे हुआ। बच्ची ने प्राइवेट पार्ट में दर्द की शिकायत की। चेक करने पर बच्ची के कपड़े खून से सने मिले। बच्ची ने बताया स्कूल में कोई कपड़े उतारता है, स्कूल में कोई उसे हाथ लगाता है। स्कूल की दूसरी बच्चियों के साथ भी ऐसा ही होता है। स्कूल में एक भैया है जो मेरे कपड़े उतारते हैं। ये सब सुनने के बाद बच्ची के घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। आनन फानन में सब बच्ची को लेकर डॉक्टर के पास भागे। डॉक्टर ने रेप की पुष्टि कर दी। फिर हम दीनदयाल ले गए उसको। दीनदयाल वाले ने 6 साढ़े 6 बजे टेस्ट कर दिया। 6 बजे शाम को। हाँ, कल शाम को 6 बजे। तो जब उन्होंने बता दिया क्या हुआ। मामला सामने आते ही
हर माँ बाप के पसीने छूट गए। सब अपने बच्चों को लेने के लिए प्ले स्कूल पहुंचे। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। गुस्से से लाल लोगों ने स्कूल के बाहर जमकर हंगामा किया, घंटों सड़कों पर जाम लगाया और प्ले स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। फिलहाल प्ले स्कूल के प्रिंसिपल का बेटा पुलिस हिरासत में है। बच्ची ने बताया कि बीते कुछ दिनों से उसके साथ ये सब कुछ हो रहा था, लेकिन वो ये बातें घर वालों को बताने से डर रही थी। पुलिस इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रही है। आरोपी लड़के के खिलाफ यौन उत्पीड़न और पॉक्सो के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। नवीन कुमार, दिल्ली, इंडिया न्यूज। हैरान भी कर रही है ये खबर और बहुत ही शर्मसार भी कर रही है। अगर आपके घर में भी बेटियां हैं तो सावधान हो जाइए। फिलहाल